हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? बढ़िया। चलिए, आज हम पढ़ने जा रहे हैं बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक, वैल्यूज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ सम पर्टिकुलर एंगल्स। ठीक है, आज हम कुछ विशिष्ट कोणों पर त्रिकोणमितीय फलनों के मान ज्ञात करेंगे। देखिए, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, इन पर तो हमने त्रिकोणमितीय फलनों के मान पढ़ लिए हैं। इसके साथ साथ इसके आगे के कोणों के लिए भी, जैसे 90 के बाद 180, 270, 360, और इनसे कुछ कुछ कोण आगे या पीछे के कोणों पर भी मान हमने पढ़ लिए हैं। बड़े बड़े कोणों पर भी मान हम पढ़ लिए हैं, जो 90 के या 180 के या 270 के या 360 के गुणकों के कुछ कुछ अंश प्लस या माइनस के रूप में होते थे, जिनको हमने पूरा एक वीडियो बना करके एक्सप्लेन किया था। तो वो सब हो चुका है, वो वीडियोस आप जरूर देखें। लेकिन आज का वीडियो और खास है, हम आज कुछ स्पेशल, कुछ पर्टिकुलर एंगल्स को देखेंगे। जैसे साइन 18 डिग्री यानी 18 अंश का मान कितना होगा, कॉस 36 अंश का मान कितना होगा, साइन 54 अंश का मान कितना होगा। तो ये परीक्षा में आपके डायरेक्टली नहीं पूछे जाएंगे, लेकिन कुछ ऐसे भी सवाल होते हैं जिनको हल करते समय ये एंगल्स, इन एंगल्स पर त्रिकोणमितीय फलनों की वैल्यूज की जरूरत हमें पड़ जाती है, और उस समय अगर हमें ये याद ना हो तो वो सवाल फिर कैसे बन सकेगा। इसलिए हम इस टॉपिक को आज पढ़ रहे हैं। आप शुरू से लास्ट तक इस वीडियो को जरूर देखिएगा, बहुत ही सिंपल है। एक बार जब आप इसको समझ लेंगे तो आपको ये याद भी हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। देखो, मान लीजिए, सबसे पहले अपन शुरुआत करते हैं थीटा से। मान लो थीटा बराबर 18 अंश। ठीक है, कितना मान लिए? 18 अंश मान लिए, 18 डिग्री मान लिए। अब दोनों पक्षों को आप 5 से गुणा करो तो क्या हो जाएगा? 5 थीटा बराबर 18 पंचे कितना होता है? 90 अंश हो जाएगा। 18 पंचे 90 अंश। ठीक है, अब देखो, आप 5 थीटा को लिख सकते हैं क्या? 2 थीटा प्लस 3 थीटा अवश्य लिख सकते हैं, और ये 90 अंश। अब आप क्या करो, 3 थीटा को उधर पलटा दो तो 2 थीटा इधर बचेगा, ये हो जाएगा 90 माइनस 3 थीटा। ठीक है, 90 अंश, 90 अंश माइनस 3 थीटा। अब क्या हो जाएगा बताओ? अब दोनों ओर साइन ले लो तो साइन 2 थीटा बराबर हो जाएगा साइन 90 माइनस 3 थीटा। इस तरीके से आप लिख लो इसको। ठीक है, अब सुनो, ध्यान से सुनिएगा। साइन 2 थीटा का सूत्र होता है 2 साइन थीटा कॉस थीटा, और साइन 90 माइनस एक्स होता है कॉस एक्स, यानी कॉस 3 थीटा। जो भी एंगल है वो आएगा यहाँ पे। 90 में चेंज हो जाता है तो साइन का कॉस में चेंज हो गया। अब आगे की लाइन में हो जाएगा 2 साइन थीटा कॉस थीटा, और कॉस 3 थीटा का सूत्र होता है 4 कॉस क्यूब थीटा माइनस 3 कॉस थीटा। अब आप गौर से देखिए, इधर भी कॉस है, इधर भी कॉस है, कॉस कॉस कॉमन निकलेगा, और कॉमन निकल के इस वाले कॉस से कट जाएगा, क्योंकि ये इस पक्ष में, तो उस पक्ष और इस पक्ष से कॉस थीटा कट जाएंगे, तो कौन बचेगा? 2 साइन थीटा बचेगा, और इधर 4 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 3, बस, क्योंकि कॉस कॉस कॉमन निकल के कट चुका है। अब आगे की कहानी में आप देखिए, समझ में आ रहा होगा आपको ये पूरा। थीटा बराबर 18 अंश माने दोनों पक्षों में 5 का गुणा किए, 5 थीटा को लिखे 2 थीटा प्लस 3 थीटा, 3 थीटा को उधर पलटा है। ठीक है ना, 3 थीटा को उधर पलटा है, दोनों ओर साइन लिए। साइन 2 थीटा बराबर होता है 2 साइन थीटा कॉस थीटा, और ये साइन 90 माइनस एक्स मतलब कॉस एक्स, अर्थात साइन 90 माइनस 3 थीटा बराबर कॉस 3 थीटा। फिर साइन 2 थीटा का सूत्र 2 साइन थीटा कॉस थीटा हो गया इधर। उसके बाद देखो कॉस 3 थीटा मतलब 4 कॉस क्यूब थीटा माइनस 3 कॉस थीटा। ठीक है, सूत्र होता है, याद रखिएगा, cos 3 थीटा बराबर 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा, ये सूत्र होता है। ठीक है, उसके बाद हमने क्या किया, cos cos कॉमन निकाला, इस cos के साथ कट गया, इधर 2 sin थीटा बचेगा, उधर 4 cos स्क्वायर थीटा माइनस 3 बचेगा। अब देखो भाई, ये हो गया 2 sin थीटा। ठीक है, 2 sin थीटा। उधर देखो आप ध्यान से, ये जो 4 दिख रहा है ना, 4, और जो cos स्क्वायर थीटा दिख रहा है ना, उसको हम लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा और माइनस 3। आगे देखो 2 साइन थीटा, 4 को अंदर गुणा करो, 4 माइनस 4 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 3, ये हो जाएगा 2 साइन थीटा। अब 4 माइनस 3, 4 में से 3 के तो 1 माइनस 4 साइन स्क्वायर थीटा, दोनों को इधर बुला लो, इधर पलटा लो, तो माइनस 4 साइन स्क्वायर थीटा, इधर आकर के प्लस 4 साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ठीक है, माइनस 4 साइन स्क्वायर थीटा, इधर आके प्लस 4 साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। फिर 2
क्या लिखा है, 2 साइन थीटा लिख लो और फिर 1 को इधर पलटा के -1 कर दो बराबर 0। ठीक है, अब सुनो, आप गौर से देखो, ये हमको इस समीकरण के रूप में दिखाई दे रहा है, वर्ग समीकरण के रूप में दिखाई दे रहा है, जिसको हमने बचपन में पढ़ा था, ax² + bx + c = 0। ये वर्ग समीकरण है और इसका हल होता है -b + -√b² - 4ac/2a। तो आप तुलना कीजिए, a की जगह दिख रहा है 4, x की जगह दिख रहा है sin थीटा, देखो यहाँ x², वहाँ sin² थीटा, अर्थात x की जगह sin थीटा, b की जगह दिख रहा है 2, फिर x की जगह sin थीटा और c की जगह -1। सूत्र में मान रखो और x की जगह क्या लिखोगे आप यहाँ पे sin थीटा। ठीक है, -b मतलब -2 + -b² मतलब 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, 4ac यानी 4, और लिख लेता हूँ, चलो 4 और a का मान 4 और c का मान -1 अपॉन 2a का मान कितना है 4, कितना होगा जी sin थीटा बराबर -2 प्लस माइनस, देखो तो माइनस माइनस प्लस, 4 चौक 16, 16 4 कितना होता है सर 20 अपॉन 2 चौक 8। ये आपको दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, थोड़ा सा छूट गया। चलिए अब देखिए यहाँ पे, अब आप देखो गौर से, एकदम गौर से देखो, एकदम गौर से, ये -2 हुआ और प्लस माइनस है, चलो प्लस माइनस है, √20 को तोड़ो, 2 गुणित 2 गुणित 5, 2 की जोड़ी बन के बाहर निकलेगा, या यूं कहिए कि 2 दूनी 4 का वर्गमूल 2 होता है, तो इसको हम लोग 2√5 लिख सकते हैं और ये हो जाएगा 8। 2 कॉमन निकलेगा सर, 2 कॉमन निकलेगा, इस 8 से कटेगा तो नीचे 4 बचेगा, तो -1 प्लस माइनस √5/4। तो दो ऑप्शन बन सकते हैं, एक बार प्लस लोगे तो और माइनस लोगे तो अलग अलग मिलेगा। अगर हम प्लस लेते हैं तो ये हो जाएगा -1 प्लस √5/4, है ना। अगर आप यहाँ पे प्लस लेते हो तो ये मिलेगा, और अगर आप यहाँ पे माइनस लेते हो तो -1 माइनस √5/4। ठीक है, और ये साइन थीटा, ठीक है, साइन थीटा। अब देखो वास्तव में थीटा कौन था, मुझे ये बताओ वास्तव में थीटा कौन था। तो थीटा आपने कितना माना था 18 अंश, तो ये साइन 18 अंश का मान आप निकालने जा रहे हैं। ठीक है, ये 18 अंश। अब सुनो ध्यान से देखिएगा, 18 अंश देखा जाए तो कहाँ पे आएगा, तो 18 अंश जो है वो 90 से कम है, 90 से कम है मतलब ये प्रथम चतुर्थांश में आएगा कहीं ना कहीं। ठीक है, प्रथम चतुर्थांश में आएगा, और प्रथम चतुर्थांश में तो सभी त्रिकोणमितीय फलनों का जो मान है वो धनात्मक होता है, तो इसमें से हमको उस मान को चुनना है जो धनात्मक हो, क्योंकि साइन 18 अंश है, 18 अंश अर्थात प्रथम चतुर्थांश की बात हो रही है, और वहां पे सभी त्रिकोणमितीय फलनों के मान धनात्मक होते हैं। तो भैया ये तो दोनों ऋणात्मक है, ये तो पूरी तरह से ऋणात्मक है, इसको हम नहीं लेंगे, इसको लेंगे, क्योंकि ये हमको धनात्मक मान प्रदान करेगा। तो इसको मैं लिखता कैसे हूँ, देखो तो √5 को पहले लिखता हूँ, -1 को बाद में लिख लेता हूँ, बटे 4 कर लेता हूँ, साइन 18 अंश का मान आपको पता चल गया। ठीक है, साइन 18 हो गया। कहीं डाउट है क्या? क्यों होगा जी डाउट, इतना सरल है, इतना बढ़िया तरीके से हमने इसको समझा, तो क्यों होगा डाउट। साइन 18 हो गया तो क्या कॉस 18 नहीं निकाल सकते क्या? कॉस 18 मतलब √1 - sin² 18, क्योंकि हम तो फॉर्मूला पढ़े हैं ना, cos थीटा इज इक्वल टू √1 - sin² थीटा। ठीक है, तो ये फॉर्मूला हम पढ़े हैं, और ये मान भी हमारा धनात्मक में आएगा क्योंकि cos 18 अंश है, तो पहले पहले चतुर्थांश में तो सारे त्रिकोणमितीय फलन धनात्मक होते हैं ना, इसलिए ये 1 माइनस। ठीक है, तो कितना आएगा sin² 18, अर्थात इस पूरे का वर्ग करना पड़ेगा, √5 - 1/4 का वर्ग करना पड़ेगा। अब देखो तो ये हो गया, ये बड़ा वाला रूट। ठीक है, 1 माइनस a - b² a² + b² - 2ab अपॉन 4 का वर्ग हो जाएगा 16। उसके बाद आप निकालोगे एलसीएम, तो 16 एक कम 16, और ये माइनस के खातिर, चलो इसमें देखो 5 और 1 कितना होगा 6 होगा, 5 और 1 6 होगा,
और लेकिन इस माइनस के कारण, चलो मैं इस माइनस को नहीं, 6 माइनस 2√5 ऐसे कर देता हूँ, ब्रैकेट लगा देता हूँ, ठीक है। ये माइनस है ना, करके मैं ब्रैकेट लगा दिया, और 16 एकम 16 उस पर जा चुका है, इसलिए अब 16 पूरे बटे में आएगा। घबराने की बात नहीं है, सिंपल गणित है, आप सब समझ जाएंगे। अब कोष्टक खोलूंगा ना तो ये माइनस की खातिर इसके चिन्ह बदल जाएंगे, 16 माइनस 6 प्लस 2√5 अपॉन 16 हो जाएगा भाई। 16 में से 6 गया तो 10 बचेगा, प्लस 2√5 बटे 16 बचेगा। ऐसे करके आपको बोल के लिखना है, तो अच्छा लगता है थोड़ा सा। देखो 16 माइनस 6 10 हो गया, प्लस 2√5 अपॉन ये क्या है 16। ऐसा 16 का वर्गमूल चाहो तो 4 करके आप निकाल सकते हो, चाहो तो दो दो कॉमन निकाल सकते हो, ठीक है, दो दो कॉमन निकाल के इससे काट सकते हो, या 4 करके इसको निकाल लो और अंदर बचा लो वर्गमूल 10 प्लस 2√5। चेक करो हमने कहीं गड़बड़ तो नहीं कर दी है, हमने कहीं मिस्टेक तो हमसे नहीं हुआ है, आप इसको चेक करो भाई, चेक करो चेक करो चेक करो। रूट ओवर, रुको मैं देखता हूँ ना, कि 1/4 रूट ओवर 10 प्लस 2√5, एकदम एक्यूरेट, एकदम करेक्ट मान आया है भाई। तो देखो हमने cos 18 अंश का भी मान निकाल लिया यहाँ से। अब भैया जब आपको sin 18 अंश पता चल गया, cos 18 अंश पता चल गया, तो क्या आप tan 18 अंश का मान नहीं निकाल सकते क्या? बहुत आसान है, देखो मैं आपको बता रहा हूँ। tan 18 अंश मतलब sin 18 अंश, अरे 18 अंश लिखा ना भैया, cos 18 अंश, ठीक है। तो दोनों को आप डिवाइड कर दीजिए, इसका खेल खत्म हो चुका है। ये कैलकुलेशन आपको मतलब शुरुआत कहाँ से हुई इस कहानी की, ये बताने के लिए मुझे आपको ये बताना पड़ा, तो ये आपको समझ में आ गया होगा। अब अपन आगे बढ़ते हैं, ठीक है, मैं इसको मिटाता हूँ। अब देखो हमसे sin 18 बस निकल गया ना, अब देखो फटाफट बाकी कोण कैसे निकलते हैं, ध्यान दीजिएगा आप लोग, है ना। हाँ तो sin 18 हो गया, cos 18 हो गया, tan 18 के लिए डिवाइड करना पड़ेगा। sin 18 बटे cos 18 हमने किया है, sin 18 का मान कितना है पापा, √5 माइनस 1/4। cos 18 का मान कितना है पापा, 1/4, ऐसे, ठीक है। देखो ठीक हुआ है कि नहीं हुआ है, देखो जरा, ठीक है, सब सही है, मस्त चल रहा है, बढ़िया। चलो अब सुनो, बटे बटे कटे, क्या क्या बचे, √5 माइनस 1 बचे, और अपॉन √10 प्लस 2√5 बचे। ये tan 18 का मान हो गया, मतलब ये वाला, ठीक है, ये tan 18 का मान है बाबा। चार चार कटने के बाद इतना आएगा। अब सुनो तो, अगर मैं कहूँ कि मुझे साइन साइन 72 का मान चाहिए, साइन 72 का मान चाहिए, तो आप घबरा जाएंगे? नहीं घबराएंगे, बिल्कुल नहीं घबराना है। इसको हम लिख सकते हैं साइन 90 माइनस 18, है ना, क्योंकि 90 में से 18 घटाओगे ना, 90 अंश में से 18 अंश घटाओगे तो कितना बचेगा आपके पास, 72 अंश बचेगा। आप सुनो तो सही, साइन 90 माइनस थीटा यानी कॉस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा यानी कॉस थीटा, और कॉस 18 पता है भाई, कॉस 18 कहाँ है भाई, कॉस 18 कहाँ है भाई, कॉस 18 जो है ये इतना निकाले भाई, तो उसको रख दो भाई 1/4 √10 प्लस 2√5, ठीक है। तो यही आपका साइन 72 का मान हो गया सर। हाँ सर, कितना सरल है ना। तो ये साइन 72 का मान हो गया 1/4 √10 प्लस 2√5। अच्छा, अगर हमको कॉस 72 का चाहिए हो तो कॉस 72 को लिख सकते हैं कॉस 90 माइनस 18, और फिर से वही बात हो जाएगी कि कॉस 90 माइनस थीटा यानी साइन थीटा यानी साइन 18। अरे साइन 18 का मान तो पता है हमको, तो रख दो ना भाई, ये देखो रख दिए भाई, और ये अपना cos 72 का मान आ गया। सरल है कठिन है, सरल है, बहुत सरल है, ठीक है। तो ये देखो साइन 72 हो गया, cos 72 हो गया। जब साइन 72 cos 72 आप ज्ञात कर सकते हो, तो क्या tan 72 ज्ञात नहीं कर सकते क्या? तो tan 72 यानी क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा साइन 72
कॉस 72, तो साइन 72 का मान और कॉस 72 का मान जब रखोगे तो ये बटे चार कट जाएंगे, तो डायरेक्ट आपके पास क्या बचेगा, 10 + 2√5 ऑन √5 - 1। 10/72 का मान है सर ये, ठीक है। कहीं कुछ डाउट, कहीं कुछ दिक्कत हो तो पूछ लेना आप लोग, इसमें कोई दिक्कत वाली बात है ही नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ साइन 36, 36 का अपन निकालें क्या, 18 का निकालें ना, 36 का निकालते हैं। चलिए साइन 36 और कॉस 36, ठीक है, ये पहले निकालते हैं अपन। साइन 36 और कॉस 36 का मान निकालने के लिए मुझे सूत्र लगाना पड़ेगा सर। देखो भाई, एक सूत्र आप याद रखिएगा, 1 - cos 2 थीटा बराबर 2 sin² थीटा होता है। इसलिए cos 2 थीटा अगर आप निकालना चाहेंगे, इसको उधर पलटा दीजिए, इसको इधर पलटा दीजिए, तो cos 2 थीटा बराबर हो जाएगा 1 - 2 sin²थीटा। अब थीटा की जगह आप 18 रख दो, तो यहाँ 2 थीटा है, तो 2 और थीटा की जगह 18 रख रहे हो, तो 18 दूनी 36 हो जाएगा, तो cos 36 बराबर 1 - 2 sin², थीटा की जगह 18 रख दो, तो 18 अंश और 1 माइनस, और साइन 18 का मान आप निकाल चुके हो √5 - 1/4, और वर्ग है तो वर्ग करना पड़ेगा बाबा, 1 माइनस, ठीक है, और फिर ये 2 हो गया, फिर से वही a - b का वर्ग यानी a का वर्ग धन b का वर्ग ऋण 2ab/4 का वर्ग हो जाएगा 16, ठीक है। अब क्या होगा, 16 1 कम 16 उधर जाएगा, 5 और 1 6, चलो 6 - 2√5 पहले इसको लिख देते हैं, बाद में सोचेंगे, और अब इसको और हल करेंगे, तो ये जाएगा 16 माइनस 2 को अंदर गुणा करो, लेकिन -2 है इसलिए कोष्टक के अंदर के चिन्ह बदलेंगे, 6 दूनी 12 -12 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और 2 दूनी 4√5 और अपॉन में 16, 16 - 12 करेंगे 4 आएगा, 4 + 4√5 आएगा बटे 16, 4 4 कॉमन निकल के इस 16 से कटेगा, तो 1 + √5/4 बचेगा। ये आपका cos 36 का मान आ गया। जब cos 36 आ चुका है, तो क्या sin 36 नहीं आ सकता क्या, आ सकता है, कैसे नहीं आ सकेगा, आएगा। sin 36 कौन होगा, √1 - cos²36, ठीक है, तो √1 - cos 36 का मान है 1 + √5/4 इसका स्क्वायर, ठीक है। मुझे फिर से कुछ मिटाना पड़ेगा, हे मालिक। चलिए तो मैं इसको मिटा रहा हूँ, अब ये देखो ये भी मिट गया। अब सुनो तो, चलो सॉल्व करो, साइन 36 बराबर क्या आते जा रहा था, देखो तो, √4 डायरेक्ट एलसीएम निकाल के इधर भेज रहा हूँ ना, 4 16 होगा, 16 इधर चले गया, इधर a + b का वर्ग लगाओ, a का वर्ग धन b का वर्ग धन 2ab/16, फिर हो जाएगा 5 और 1 6, और 16 में से 12 मतलब, अरे सही बन रहा है ना, हाँ 5 और 1 6, और 16 में से 6 जाएगा तो कितना बचेगा, 10 बचेगा। वहाँ क्या गड़बड़ हुआ था, हम्म, कहीं कुछ मिस्टेक हुआ है, मेरे को ऐसा क्यों लग रहा है। और ये अपना ये कैसे सॉल्व हुआ था, 6 दूनी 5 और 1 6, 6 दूनी 12, अच्छा यहाँ पे 2 था, ठीक 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 ठीक, मैं थोड़ा सा
थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा मैं कंफ्यूज हो गया था बस। 5 और 1 6 हुआ, ठीक है। चलो 6 प्लस 2√5 और बटे 16। अब कोष्टक खोलेंगे, 16 माइनस 6 10, और ये हो जाएगा प्लस माइनस माइनस 2√5, ठीक है, -2√5 और बटे 16। तो 16 का वर्गमूल 4 करके आप बाहर कर दो और अंदर बचेगा 10 माइनस 2√5। ये किसका मान हो गया? साइन 36 का मान। और कॉस 36 का मान आप निकाल चुके हो, साइन 36 निकल गया तो टेन 36 भी निकल जाएगा। टेन 36 हो जाएगा साइन 36 बटे कॉस 36। ठीक है, तो जब आप डिवाइड करोगे तो बटे चार कट जाएगा डायरेक्ट। √10 माइनस 2√5 बटे 1 प्लस √5, ठीक है, टेन 36 का मान आ गया। तो इस तरीके से आपने टेन 36 का भी मान निकाल लिया। और आप देखेंगे कि जब कॉस 36 निकल चुका है, साइन 36 भी आ चुका है, तो साइन 54 भी आ सकता है। देखो ध्यान से, ठीक है, ध्यान से देखिएगा। साइन 54 अंश, इसको हम लिख सकते हैं, साइन 54 को कैसे लिखेंगे? साइन 90 माइनस 36, ठीक है, और 90 माइनस 36 मतलब कॉस 36 अंश। और कॉस 36 अंश की वैल्यू पता है हमको 1 प्लस √5/4, ठीक है। तो ये साइन 54 भी आ गया आपके पास, ये ऐसे, ठीक है। अब सुनो ध्यान से, अब साइन 54 आ गया, अब कॉस 54 निकालना है। तो कॉस 54 निकालने के लिए क्या करेंगे बताओ भला? कॉस 54 निकालने के लिए साइन, ओहो, कॉस 90 माइनस 36, जिसको हम लिख सकते हैं साइन 36, और साइन 36 मतलब 1/4 √10 माइनस 2√5, ठीक है। ये आपका आंसर आ गया, कॉस 54 भी आ गया, ठीक है। तो ये सारे मानों को आप याद रखिएगा, काफ़ी काम आएंगे, जरूर काम आएंगे। और फिर हम देखेंगे कुछ और कोणों पर मान। लेकिन आज के लिए इतना ही। इन वैल्यूज़ को आप एक बार प्रैक्टिस करें, कैसे कैसे ये वैल्यूज़ निकाली गई हैं। और नेक्स्ट क्लास में हम बहुत ही इंपॉर्टेंट सवालों को देखेंगे। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो ज़रूर लाइक करें, कमेंट करके बताएं कि ये सच में आपको कैसा लगा। उससे हमको उत्साह मिलेगा कि आगे के हम वीडियोस और कंटिन्यू ऐसे डेली बनाते जाएं। और अगर अच्छा रिस्पांस नहीं मिलता है तो हम आगे के वीडियोस जो है वो बनाने में थोड़ा सा स्लो हो जाते हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि हमको स्लो नहीं होना है, बनाते रहना है वीडियो, तो आप ज़रूर 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 अच्छे से फीडबैक आना चाहिए, कमेंट्स आने चाहिए। उससे क्या अच्छा लगता है, कमेंट आता है तो बड़ी खुशी मिलती है कि चलो, मतलब तारीफ़ किसको अच्छी नहीं लगती। तो आप ज़रूर कमेंट करें, लाइक करें, खूब शेयर करें। यदि आपको इससे फ़ायदा मिल रहा है तो ये सोचिए कि चलो मैं इसको औरों तक पहुंचाऊं ताकि उनका भी भला हो, उनका भी फ़ायदा हो। तो जितना हो सके शेयर करें। और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।